गुहार लगा रहे हैं। अब गुहार नहीं न लगाएंगे, अब डायरेक्ट लेंगे, न्याय लेने का काम करेंगे। अभी तक चुप थे कि सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन सीबीआई भी वैसा ही निकला, जो सब का सब बिका हुआ है। वो अमित शाह का बिका पढ़ा हुआ तोता है, जो अमित शाह पढ़ा के भेजा है वहाँ से दिल्ली से, वही वो पढ़ रहा है। हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग पर। देखिए, नीट छात्रा के जो मौत हुई उसके बाद से जो है परिजन ने काफ़ी आक्रोश दिखाई। आपको बता दें कि कई बार जो है इन्होंने जो है पुलिस प्रशासन से मिले, कई बार जो है इन्हीं को लेकर के जो है लगातार ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की जो है गुहार लगा रहे हैं। देखिए, लगातार जो है ये लोग आज जो है पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पर जो है पहुंचे थे। देखिए, लगातार आप लोग जो है नीट छात्रा के जो न्याय के लिए जो आप लोग गुहार लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या नीट छात्रा के लिए आप लोग जो है न्याय गुहार लगा रहे हैं? अब गुहार नहीं न लगाएंगे, अब डायरेक्ट लेंगे, न्याय लेने का काम करेंगे। अभी तक चुप थे कि सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन सीबीआई भी वैसा ही निकला, जो सब का सब बिका हुआ है। लेकिन सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र से जांच। वो अमित शाह का बिका पढ़ा हुआ तोता है, जो अमित शाह पढ़ा के भेजा है वहाँ से दिल्ली से, वही वो पढ़ रहा है। आज तक सुने हैं मामा को डीएनए टेस्ट होता है, पापा का डीएनए टेस्ट होता है? कहीं सुने थे आप लोग? अगर ये पूरे फैमिली का, नीट छात्रा के फैमिली का डीएनए टेस्ट हो सकता है, तो जो सरकार में बैठा हुआ है उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये सब खत्म करने का बट वो लोग ये समझ जाए कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और वो वाला रेप होता है और शांत हो जाते हैं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग अपने न्याय लेंगे। बिहार में सुशासन की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा दी जाती है, खास करके जो है लड़कियों को आगे बढ़ाने में सरकार सुशासन नहीं, संरक्षण को वो बढ़ावा दे रहा है। सरकार सुशासन नहीं है, कुशासन का राज चल रहा है। ये जंगल राज पार्ट 2 चल गया है। ये रेपिस्ट सरकार है, रेप करने का बात चल रहा है। जंगल राज 2 में लूटपाट होता था, इसमें रेप हो रहा है। कब तक आप लोग जो है लड़ते रहिए? क्या कब तक आप लोग लड़ते रहिए? जब तक न्याय नहीं मिलेगी लड़ते रहेंगे हम। जिस तरह से जो है लगातार आप लोग आक्रोशित हैं, सरकार से भी गुहार लगाएं, पीड़िता की मां को डीजीपी से मिलने के लेके गए, क्या बात है? मांगने से नहीं मिलता है तो छीनेंगे। जो रेप वाले हैं धरती पर ही है ना, वो तो कहीं चले नहीं गए हैं, निकल जाएगा। बस हमारा 3 आदमी को भाई जांच किया जाए, हॉस्पिटल, हॉस्टल और ये मनीष रंजन, तीनों का जांच किया जाए। सबका कॉल डिटेल निकाले सीबीआई, उसके मामा का कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है बताइए? मामा का कॉल डिटेल निकालने का क्या मकसद है उसका? मामा है, रेप करने वाले मामा हो सकते हैं, रेप करने वाले चाचा हो सकते हैं, रेप करने वाले भाई हो सकता है, रेप करने वाले पापा हो सकते हैं। अगर शर्म है बीजेपी सरकार को तो अपना डीएनए टेस्ट जाके अच्छे मन से जाके दे दे। आपका परिचय? रूबी कुमारी, हमारा से। देखिए, और लोग आए हैं, बात करेंगे। आपने भी जो है शामिल हुए, क्या लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा? अगर न्याय मिलेगा तो लेने तो कोशिश करेंगे हम लोग ना। और एक चीज़ बार बार मीडिया वाले पूछ रहे हैं डीएनए टेस्ट के बाद, तो सारे जनता यही कह रहे हैं कि कुछ सांसद के बेटा हैं या कुछ मुख्यमंत्री के बेटे लोग हैं शामिल। तो ठीक है, जनता का बात नहीं सुने, लेकिन उनको तो सुनाई तो पड़ रहा है, तो उनको खुद आगे बढ़ के उनको लेना चाहिए था, उनको डीएनए देना चाहिए था उनको। हम पीड़िता की मां से जो है बात करने की जो है प्रयास करेंगे। क्या पीड़िता की मां बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो है आपने भी शामिल हुए, क्या लगता है कि अब नीट छात्रा को न्याय मिलेगी? न्याय तो मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उसको तो न्याय मिलना चाहिए, और दोषी को सजा मिलना चाहिए। दोषी बचे नहीं, दोषी को तो फांसी की सजा दे देना चाहिए। इसलिए इतना बड़ा अपराध अगर कोई करता है, उसको अगर सरकार उसको संरक्षण दे रही है कि कहीं से लायक नहीं है, ये समझिए कि बिल्कुल ही खराब है। इससे हमारा देश में गलत मैसेज जा रहा है। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार जो सरकार के द्वारा कही जाती है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, महिलाएं 12 बजे 1 बजे रात में घूम कर आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सिर्फ जो रंगे हाथों वाले बोलते हैं, सिर्फ रंगे हाथों वाले बोलते हैं। जब 12 बजे रात के जब पुलिस सड़कों पर घूम सकती है, तो नीट के छात्रा के क्या हो गया? इसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है?
इस समय उनका मुंह बंद क्यों है? अगर मुंह बंद है तो इसका मतलब है कि वो दोषी खुद को है। अगर सरकार मुंह बंद करके बैठी हुई है तो सीधे साबित हो रहा है कि सरकार के पूरा गलत है, कहीं न दाल में कला है, इसलिए वो सरकार भी कुछ इस पर बात चर्चा ही नहीं चला रही है। आपका परिचय? मेरा नाम है पिंकी कुमारी विप्लवी, मैं वैशाली जिला से हूँ। नीट की छात्रा के आप कौन लगते हैं? कोई नहीं, मैं एक नागरिक के नाते, मैं बिहार की बेटिया के नाते, मैं देश की बेटिया के नाते मैं आई हूँ। मैं फेसबुक के जरिए मैं एक बड़ी समझी की दर्दनाक घटना के साथ हमारी नीट बेटिया की माँ आह्वान कर रही है कि 29 तारीख को गर्दनीबाग पटना में आए, पूरे बिहार के लोगों से अपील कर रही थी, इसीलिए मैं वो अपील सुनते ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। चलिए देखिए, ये भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये लोग पहुँचे हैं और हम बात करेंगे जिस तरह से जो है आपने भी जो है आज शामिल हुआ। लगता है कि अब जो है नीट छात्रा की जो दोषी हैं उनको अब कार्रवाई होगी उन पर? मुझे नहीं लगता है। अब आप पूछिएगा क्यों, तो हम तो आम जनता हैं जिनके हाथ में पावर है, पॉलिटिक्स है, सत्ता है, वो चाहे ना तो चुटकी में कर लेगा। उनके बच्चों के साथ कुछ होता है तो वो तो चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, आज 74 दिन होने को आए हैं और अभी तक कोई सबूत नहीं। SIT से लेके अब CBI को मामला दे दिया गया है और अभी भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा जब तक ये सत्ताधारी एक्टिव नहीं होंगे, जब प्रशासन एक्टिव नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो आम जनता है, हम तो प्यादे हैं, हम तो इनका वोट बैंक है। हमें तो बस इलेक्शन के समय इस्तेमाल किया जाता है अपने वोट के लिए, अपने लाभ के लिए। बस महिलाएं जो हैं, ये आधी आबादी जो है, ये सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा है जिसको कि इन लोग इलेक्शन के टाइम में भुनाने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि अब महिलाओं को, लड़कियों को सजग होने का समय आ गया है। वो ऐसे नेता को चुन कर भेजे जो सच में संवेदनशील हो, जो महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात करना जानते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नेहा सिंह राठौड़ है और मैं वीमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ। बिहार में पिछले 5-6 सालों से रेप सर्वाइवर के लिए स्टैंड लेती हूँ और इसलिए सारण वाले मामले पे मेरे पे और अजीत भारती जी पे लीगल नोटिस भेज करके मेरा मुंह बंद करवाया गया, मेरे सारे पोस्ट डिलीट करवाए गए। आप मुंह बंद कर दिए थे? मैंने सारे पोस्ट डिलीट किए। मैं महिला हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं अपने लिए नहीं, ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं दूसरों के लिए लड़ रही हूँ और मुझ पर लीगल नोटिस भेजा गया। एक लड़की पे जब लीगल नोटिस भेजा जाएगा तो क्या उसको डर नहीं लगेगा? क्या उसको नहीं डरना चाहिए? आप मुझे बताओ, इतना ब्रूटल रेप केस हुआ है, 74 दिन हो गए, क्या हुआ इस मामले में? कुछ नहीं हुआ, तो कैसे नहीं पोस्ट डिलीट करूँ? आप बताओ। दबाव से पोस्ट को डिलीट करना पड़ा? हाँ, मैंने पोस्ट को डिलीट कर दिया है। कहाँ से है? मैं पटना से ही हूँ। लगातार जो है नीट छात्रा के मामलों में जो है कई लोग जो है इसमें शामिल हैं, लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है 3 महीने से अधिक जो है होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है नीट छात्रा की जो है कोई जो दोषी है या फिर जो है कोर्ट की जो मामला है वो पूरी तरह से निरंतर चल रही है। लेकिन देखना होगा क्या नीट छात्रा की जो है अब न्याय मिलेगी। इंस्टाडा लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।